जय माता दी। राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 2 अक्टूबर 2024 और डे है आज। डे क्या है? आज 2 अक्टूबर है तो सभी को ही पता होगा गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है। तो आप सभी उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करें। और मुझे पर्सनली शास्त्री जी बहुत इंस्पायर करते हैं। मैंने उनकी ना एक मूवी भी है, तास्किन, पता नहीं, हाँ, तास्किन फाइल करके है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो मूवी का लिंक। वो आपको भी देखनी चाहिए। मतलब उस मूवी ने ना बहुत सारे सवाल खड़े कर रखे हैं जो आज तक पूछे जाते हैं, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं देता है। तो उनकी डेथ से रिलेटेड जो थी, मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। साफ साफ दिखता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो था, पॉलिटिकल कनेक्शन था उनकी डेथ का कुछ, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया आज तक। तो और दिल्ली में ना उनका जहाँ पे घर था और उनकी एक जो गाड़ी थी वो भी मैं देख के आई हूँ। और उनका जो, जब वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको जो बंगलो मिला था वो भी देख के आई हूँ। शास्त्री भवन है दिल्ली में, तो आप भी वहाँ जाके उनकी यादों को जी सकते हैं। और एक ना वहाँ पे एक घड़ी है, ठीक है। उनके रूम में वो घड़ी थी। जब उनकी डेथ की न्यूज़ मिली थी ना, तो उस घड़ी में जितना टाइम हो रहा था ना, वो घड़ी भी उसी टाइम बंद हुई जिस टाइम शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत बहुत ही उम्दा इंसान थे उनके। जब आप कविताएं पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि वो कैसे इंसान थे। तो शास्त्री जी और अब्दुल कलाम जी, ये दो तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो हाँ, फिलहाल सुबह का काम सब निपट चुका है, नाश्ता लंच सब हो चुका है। दैविक सो रहा है। ये देखिए, सुबह से व्लॉग इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इन्हीं कामों में बिजी थी। कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं और आज पितृपक्ष का आखिरी दिन था। तो घर पे तो पूरे पकवान वगैरह सब बनते हैं, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि अभी सास ससुर जिंदा हैं। तो उन वो ही जो भी कार्य होते हैं, कार्य काज हैं, वो लोग वही करते हैं पितृपक्ष का। क्योंकि हमसे बड़े वो लोग हैं तो उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, तो इसीलिए वही लोग करते हैं और हम नहीं करते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि कल से नवरात्रि है और नवरात्रि इस बार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दवाइयाँ चली हुई हैं और कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है, तो माता रानी समझेंगी। पर देखते हैं, पूछूंगी रोजी से कि पहला और आखिरी कर ले। तो अब शाम को आएंगे तब पूछ के और फिर डिसाइड करूँगी क्या करना है। और सेकंड थिंग क्या बोलने वाली थी, भूल गई। चलो, आज अभी कितना टाइम हो रहा है? 4 बजे के करीब का हो गया है टाइम। तो थोड़ी देर के बाद बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले, तो फिर ट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मिलूँगी अब थोड़ी देर में, ठीक है? बाय बाय। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। पहले कक्षा तो पहनो, सबसे पहले। कहाँ जाओगे? घूमने। कहाँ
जाना है घूमने? कहाँ तो जाओगे बताओ? कहाँ जाओगे घूमने बताओ? पार्क जाना है, मॉल जाना है, बाजार जाना है, कहाँ जा? कहाँ जाना है बताओ? ये एक ही मक्खी है, पूरे घर में परेशान कर रही है ये। नौटंकी। मुझे मारो। पापा लो मुझे दे दो, ये ले लो। मोए मोए खड़े होके करो, खड़े होके करो मोए मोए। कैसे? अरे ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? मोए मोए। और चल कहाँ जा रहे हो देवी? घूमने। तो आ गए हैं भाई हम अपने ठिकाने पे, अपने स्टडी टेबल के साथ, अपने पेपर्स के साथ, और लव, प्यार ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे रेड पेन। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे रेड पेन से ना लिखने का बहुत शौक था। रेड पेन से मैं, पता है, क्वेश्चन ना रेड पेन से लिखती थी और आंसर ब्लू पेन से लिखती थी। तो सर बार बार कहते थे किरण रेड पेन यूज़ नहीं करना, रेड पेन यूज़ नहीं करता। तो मैं सर को कहती थी सर कितना प्यारा तो लग रहा है, देखो मेरी नोटबुक कितनी अच्छी लग रही है तो सर कहते थे पक्का टीचर ही बनेगी तू सुशील नाम था उन सर का, और हिंदी के टीचर थे मेरे। कहते पक्का टीचर बनेगी तू, पक्का टीचर। मैं कहती थी नहीं मेरे को नहीं बनना टीचर और किस्मत ने वही बना दिया, मुझे टीचर ही बना दिया। वैसे हर माँ, हर लड़की एक टीचर ही होती है ना। और साथ में ये चाय नहीं है, ये है कॉफ़ी, क्योंकि अब उनका बीपी लो हो गया है
टीचर का बीपी लो हो सकता है, कभी हाई ही रहता है हमेशा, लेकिन मेरा लो रहता है। तो कॉफ़ी बना के आए हैं, और पापा देखेंगे तो फिर कहेंगे तुझे रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुझे। मैं मतलब ठीक कभी कभी रहती हूँ बस। और बस वीडियोस वगैरह तभी बनाती हूँ जब मैं ज़्यादा अपसेट होती हूँ। जब मैं नॉर्मल होती हूँ तब मैं कुछ नहीं बनाती वीडियो वगैरह। तो डांस की वीडियो जब ज़्यादा खुश होती हूँ और जब ज़्यादा उदास होती हूँ तब बनती है। नॉर्मल जब मेरी लाइफ चलती है तो मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ। पहले पी लेते हैं कॉफ़ी, हो जाते हैं चार्ज, एंड देन फिर करते हैं पेपर चेक। ये लास्ट बंडल है, ख़त्म हो गए। रबड़ कहाँ फेंकी? फाइनली ख़त्म हो गए हैं पेपर। ये लास्ट के कितने पेपर बचे हैं? 1 2 3 4, सिर्फ 4 बचे हैं। 4 बचे हैं। ये देखो मेरा कप, ये 2 जोड़ा दिया था मेरी स्टूडेंट ने, और ये देखो एक जोड़ा टूट गया है, मतलब एक टूट गया, अब ये दूसरा जोड़ा निकाला है। ये देखो शादी के बाद की फ़ोटो है ये। जोड़ा दिख रहा है ना मेरा? देखो। ये फ़ोटो शायद फेसबुक पे मिलेगी, बहुत अच्छी फ़ोटो है। ये फ़ोटो देखती हूँ ना तब रियलाइज़ होता है कि हाँ हम मतलब हम दोनों ही थे बस पहले, दैविक नहीं था। नहीं तो दैविक जब से आया ना मैं मतलब पहले की लाइफ भूल ही गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से था। आई नो मैं थोड़ी कॉमेडी साउंड कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। अभी मम्मी मेरी क्या कहती है, अभी हरियाणा में ना 5 तारीख को वो है इलेक्शन है, तो मम्मी कहती है कि रवि ना 4 तारीख को आएगा तो दैविक को भेज देना 4 तारीख को, 2 दिन यहाँ पे रहेगा, फिर 6 तारीख को रवि ले जाएगा। मैंने बोला हम कैसे रहेंगे? मम्मी को भी पता था यही जवाब आने वाला है, मम्मी पहले ही हंसने लगी बोल के। ओ भैया नहीं रहा जा सकता, मेरी जान के बिना तो नहीं रहा जा सकता। बल्कि आप लोग भी मुझे देख देख के बोर हो जाते होगे व्लॉग में, जब वो दैविक आते हैं तभी जान आती है ना व्लॉग में। मेरा एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, मनी शंकर नाम है उसका। कॉमर्स का है लेकिन उसके पास CS है। तो मेरे को कहता है कि हाँ कंटेंट तो वही है मैम का, दैवी की है। तो आदि कहता, आदित्य भी एक स्टूडेंट है, वो साइंस का स्टूडेंट है लेकिन CS है इनके पास। तो कहता है कि हाँ जब मेरे को कहता है मैम जब दैविक हुआ था आपने ये तो नहीं बोला होगा ना कि मतलब मेरे घर दैविक आया या लड़का आया, आपने बोला होगा कंटेंट हुआ है मेरे घर का, कंटेंट। मैंने बोला हाँ जरूर। ओ भाई अगर मेरे को ना व्लॉग का पहले थोड़ा ये क्रेज चढ़ा होता ना भाई, तो मतलब इतने अच्छे व्लॉग बनते मेरी लाइफ में, पूरी मूवी बन सकती है। थ्रिलर भी था, एक्शन भी था, इमोशन भी था, पता नहीं क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में। तो एक प्यारी सी लव स्टोरी भी है मेरी और भारद्वाज जी की, इतनी प्यारी लव स्टोरी है। फिर उसके बाद दहेज का भी है मुद्दा उसमें। भाई साहब वो तो अलग ही लेवल का था। फिर उसके बाद रिश्तेदारों की चुगलियाँ भी हैं, और फिर उसके बाद सेपरेशन भी है, चाले भी हैं, साजिश। ओ माय गॉड, क्या एकता कपूर का सीरियल भी फेल करेगी मेरी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। मैं पता नहीं बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कभी ना, अभी तो मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन मैं जब मेरे को कुछ सैडनेस होती है ना फिर मेरे को रोना आ जाता है। अभी मेरा मन भर जाएगा, मेरे को मन नहीं भरना है क्योंकि पेपर चेक करना है।
पता चले मेरा मन भर जाए और पेपर गलत हो जाए। बहुत 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 मतलब ऐसे 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 लाइफ गई है मेरी, ऐसे ऐसे लाइफ गई है बहुत ज़्यादा। और फिर वो होता है ना, बेटों में फ़र्क होना, बहुओं में फ़र्क होना, ताने पड़ना। अगर सही टाइम पे क्या कर सकते हैं भैया, शादी को कितने 1 साल ही के करीब हुए थे और आपको एक टैग लाइन दे दी जाए बांझ की। ओह माय गॉड, ओहो भाई साहब। और ये चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद सेपरेशंस होते हैं मेंटल पीस के लिए, और रिश्तेदार ताने मारें कि क्या क्या करके चले गए, और फिर उसके बाद अकेले एक नई दुनिया बसाना। फिर उसके बाद माँ का चमत्कार हुआ, वो बांझ का टैग हटा। अभी तो मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन सच में मैं कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं माता रानी से बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन, हर माता, मतलब अगर कोई लड़की का जन्म ले रहा है ना तो उसकी गोद भरे जरूर। बहुत पिन करती है ये चीज, ये बांझ वाली चीज बहुत पिन करती है। ओह माय गॉड, देखा, मेरे को पता था मेरे को रोना आ जाएगा। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ देवी माँ से कि अगर किसी ने लड़की का जन्म लिया है ना तो मतलब उसको बच्चा दो ही दो, चाहे लड़की दो चाहे लड़का दो, उसकी गोद भरो। क्योंकि जान निकल जाती है, जान, सच में। माँ बनने में तो और जान निकलती है, लेकिन ये वर्ड उससे भी ज़्यादा घातक होता है, उससे भी ज़्यादा मतलब कर लिया जाए चीर देता है बिल्कुल। और जब आपके अपने ये चीज़ बोलते हैं तब तो और ज़्यादा चीर देता है। तो बस देवी माँ आपसे इतनी प्रार्थना है, अगर कोई देवी का जन्म ले रही है तो उनको पुत्र सुख की या पुत्री सुख की प्राप्ति हो, बस। हो माय गॉड। और मेरी प्रेगनेंसी वाली जर्नी तो आपने देखी होगी ना, अगर नहीं देखी है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तब देखना भाई। अगर मेरे पास उस टाइम ये व्लॉगिंग का होता ना तो भाई आज वो हॉस्पिटल बंद हो जाता, सच में। मतलब मेरे साथ इतना बुरा हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि कोविड रिपोर्ट में आ गया था। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पूरी बॉडी का चेकअप पहले किया जाता है ना, पूरी बॉडी की रिपोर्ट वगैरह सब आती है। तो उसमें ना माइल्ड सा कोरोना का आ गया। मतलब मेरे में कोई भी सिम्टम वगैरह कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, सिम्टम भी कुछ भी नहीं थे। तो हॉस्पिटल में गए तो वही चेकअप वेकअप सब हुआ, और 8 साढ़े 8 बजे के करीब रिपोर्ट आई। तो उसमें माइल्ड कोरोना लिखा हुआ था कि माइल्ड सा कोरोना है। भाई इतना आते ही मेरे को, मतलब जिस रूम में मैं थी वहाँ पे 4 बेड थे, तो चारों पे मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी, उन सबकी डिलीवरी होने वाली थी। तो फटाफट उनको हटाया गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर मुझे वहीं पे रखा गया, मेरे को छोड़ के सब चले गए। मतलब मैं पता नहीं क्या क्या एलर्जी हुई मेरे से उन लोगों को, इवन डॉक्टर तक भी भाग गया। और उससे पहले उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया था पेन वाला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं वहाँ पे, मतलब मेरे को खुद डर लग रहा था, मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा था, मुझे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था कि भाई उसको कुछ तो नहीं होगा। तो डॉक्टर जब आई, डॉक्टर ने दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैंने उससे इतना पूछा कि मैम मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? तो वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। और वो सच में विदुषी नाम था शायद उन डॉक्टर का, मेरे को, हाँ विदुषी नाम था। उन्होंने फिर मेरे को थोड़ी सांत्वना दी, वो ग्लव्स वगैरह सब पहन के आई क्योंकि मैं इतना रो रही थी। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे ऐसे टैप किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि देखो एकदम माइल्ड सा है और कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो फिर उसके बाद फिर उनकी ड्यूटी शायद ख़त्म हो गई, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर ना चेंज होते रहते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट किसी और की लगती है, इवनिंग की शिफ्ट किसी और की लगती है। तो इवनिंग वाली जो आई ना वो बहुत ही खड़ूस थी, बहुत ही खतरनाक थी। उसने मेरे को एक सेपरेट रूम, कॉर्नर रूम में ही भेज दिया, ठीक है। वो पीपी किट पहन के एक नर्स आई और वो मेरे को लेके गई। उसने मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया भाई, और फिर मतलब 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, कोई भी मेरे को देखने नहीं आया। और मेरे को क्या लगा रखा था, वो पेन वाला इंजेक्शन भी लगा रखा था, इंड्यूस कर रखा था। सोचो मेरी क्या हालत होगी। उस टाइम मेरे पास ना कोई फ़ोन था, और देविक के पापा और मेरी मम्मी बाहर ही थे। उनको सिर्फ बताया गया कि वो कोरोना हो गया है और इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा कहीं और। तो उन्होंने बोला हुआ कि मिलने तो दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मिल भी नहीं सकता कोई भी। फिर उसके बाद मैं रात भर वहाँ रोती रही। फिर 2:30 बजे के करीब एक डॉक्टर आई, मेरे को चेक किया उसने, मेरा वो मतलब दोबारा वो चेकअप वेकअप सब किया। फिर बोला मुझे कि आपको ना सुबह 6 बजे के करीब सफदरजंग है ना, वहाँ पे रेफ़र कर दिया है, वहाँ पे आपको जाना होगा। तो मैंने बोला मैम फिर मेरे बेबी को तो कुछ नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, मुझे डर लगता है भाई। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी डिलीवरी अब वहीं पे होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने बोला मेरे को इंजेक्शन जो दिया है, तो कह रहे थे वो इतना वो नहीं है, इंडोज वाला नहीं है, वो नॉर्मल पेन वाला ही है। तो मैंने बोला मेरे को तो पेन हो रहा है ना, वहाँ पे ओढ़ने का कुछ ना कुछ, मतलब मेरे को ठंड भी लग रही थी, जबकि मार्च का टाइम होता है और ठंड भी लग रही है और कुछ भी नहीं था। और मैं रोए जा रही हूँ। फिर उसने मेरे को संभाला, कहती है कि देखो आप इतना रोओगे तो बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम होगी, है ना। और फिर कहती है कि बच्चे की सांसें भी थोड़ी तेज़ हो रही हैं, इस तरीके से बोला उसने। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने बोला मेरे को नहीं रोना मेरे को अपना बच्चा चाहिए सही सलामत, और मैं भी सही सलामत चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बिना माँ के बच्चे का क्या हाल होता है भाई। तो भाई मेरे को ये था कि मेरा बच्चा भी सेफ़ रहे, मैं भी सेफ़ रहूं। तो फिर मैंने ना कंट्रोल किया। फिर मैंने जितने भी भगवान है सबको याद कर लिया, जितने भी मेरे को मंत्र आते थे सारे मंत्र पढ़ लिए, जितने भी मुझे टूटे फूटे भजन आते थे। तो मैं सोई नहीं हूँ, मैंने पूरा मतलब भजन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह होती है और फिर एक आती है नर्स मेरे को लेके जाने, कहती है कि आप फटाफट नाश्ता कर लो। नाश्ता आया तो कहते हैं फटाफट नाश्ता कर लो, आपको लेके जाना है। तो कहाँ खाया जाता है भाई, पर फिर भी कहते हैं कि नहीं, बच्चे के लिए खाना पड़ेगा आपको, फिर आपको दवाइयाँ वगैरह देनी है। तो मैंने फिर दवाई वगैरह सब ली, और फिर मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे को मेरे पति से मिलवा दो, एक बार उनको दिखा दो। तो एक गैलरी में मेरे को लेके गए, और रोहित जी पता है थोड़ा दूरी पे खड़े थे, और वो उधर देख के मेरे को रो रहे, मैं इधर देख के रो रही हूँ। पेट में बच्चा है, डिलीवरी होने वाली है, और कोरोना आ गया है। कोरोना की वजह से दूसरे हॉस्पिटल में मेरे को शिफ्ट किया गया है। ओह माय गॉड, क्योंकि सफदरगंज में ना एक नया वार्ड बना था कोरोना का, और मुझे अभी तक तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जैसे वहाँ सफदरजंग गए ना, तो वहाँ पे मेरा दोबारा से चेकअप वेकअप किया, और फिर उसके बाद जहाँ पे बहुत सारी वुमेन होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वहाँ पे पहले लेके गए थे मुझे। वहाँ पे भी एक अलग रूम में मेरे को शिफ्ट किया। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे की तो हालत ख़राब हो गई है और फटाफट ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोरोना का जो माइल्ड था वो भी बढ़ गया है। भाई मतलब मैं और रोने लगी, और ज़्यादा परेशान। और फिर उसके बाद देविक के पापा ने फिर साइन वाइन किया कि हाँ ऑपरेशन करवा दो, इस तरीके से। फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे ना कोरोना का ही बना हुआ था, और सच में वहाँ पे मैंने जब एंटर किया ना, तो उस दिन तो खैर इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि जाते ही मेरे को लेबर रूम में लेके गए थे। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ, और सब मेरे को सुनाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। तो सब मेरे को सुनाई दे रहा था कि कैसे कैसे डॉक्टर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आ जाओ।
ये बंद नहीं कर सकते गेट? नहीं, फिर मेरे को उठना पड़ता है इस वजह से। अभी चलाया है। पूरा नीचे तक जा रही है। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? देविक आओ, देविक आपकी बातें मैं बता रही हूँ, आओ। फिर दिखा दो अपना हेयर स्टाइल दिखाओ, हेयर स्टाइल दिखाओ। देविक हेयर स्टाइल करवा के आया है भाई। इधर देखो, इधर देखो। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे करके, ऐसे करके। क्या किया है? दिखाना, उल्टे पुल्टे अगर गुंडा बना के आए होगे तो पिटूंगी। इधर आओ। ये क्या है? दिखाओ क्या है ये? क्या देखना ही है। इधर आओ, दिखाओ कैसा है, दिखाओ। अच्छी है। इधर आओ, दिखाओ पहले मुझे काम। तो मेरे को ऑपरेशन मिलेगी वहाँ पे, वो वही रीढ़ की हड्डी पे जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, सारी बातें मेरे को सुनाई दे रही थी डॉक्टर की। और फिर ये जनाब हुए, ठीक है। और ये जनाब रोए नहीं, मतलब मेरी सांसें जो यहाँ पे अटकी हुई थी वो यहाँ तक आ गई कि रो क्यों रहा। डॉक्टर खुद कह रहे बच्चा क्यों नहीं रो रहा है, बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। इसको मारा भी, टैप भी किया, उल्टा टांग रखा था इसको, ऐसे मैं भी देख रही हूँ और रोना भी आ रहा है मुझे। और फिर इसको ऐसे किया, फिर ये रोए जनाब। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के बाद रोए हैं ये। 2-3 मिनट भी मैंने कम बताया शायद। फिर उसके बाद डॉक्टर दिखाती है ऐसे उल्टा करके, किरण कैन यू सी। मैंने बोला यस मैम आई कैन सी। तो कह रहे टेल मी बेबी बॉय और बेबी गर्ल। फिर मैंने देखा, मैंने बोला बेबी बॉय। तब ये हुए। फिर उसके बाद मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद मैं बेहोश थी। और देवी के पापा तो सॉरी ये लोग बाहर ही थे, इनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है। फिर साइड में ना एक दीदी थी, उनको भी बेबी, हाँ उनको ना बेबी हुआ था। ये 17 को हुआ था और उनका बेबी 10 को हुआ था। और मैंने भी इसको लास्ट वही देखा था, उसके बाद में देखा जो टंग रखा था वही देखा था। पता है आपको, आप जब हुए थे ना, सुनो तो पहले, जब हाँ दिखाने एक बार, ये देखो स्टाइल देखो। ये मम्मा का पहले, ठीक है। फिर उसके बाद साइड में एक दीदी थी, उनके पास ना फोन था। जब मेरे को होश आया, अब मेरे को पता नहीं कब मेरे को होश आया, मेरे को ये भी नहीं पता, शायद 19 तारीख को आया ना होश। आपको किस दिन पता चला? मैंने किस दिन फोन किया था? 2 दिन के बाद होश आया मुझे। हाँ, फिर उसके बाद जब होश आया तो फिर मतलब होश शायद 24 घंटे के बाद आ गया था मेरे को होश। और लेकिन मैं मूव नहीं कर सकती थी पूरा ना इस साइड हो सकती थी, नहीं इस साइड। ऐसे सीधा लिटाया है तो ये सीधा ही हो सकती थी। और पेट में गैस जो बनती थी ना भाई, जो कहते हैं ना ऑपरेशन से बेबी होता है तो ये मतलब आराम से हो जाता है, भैया नहीं होता है आराम से। मतलब कितनी लेयर कटती हैं पेट की, पता है। और फिर उसके बाद क्या रिमोट का है इसका, टीवी का, उसका। उसके बाद जब होश आया तब ये क्या बोलते हैं, जब नर्स आई ना तो नर्स ने फिर बताया कि आपका बेबी ठीक है और वो उधर है नर्सरी में, क्योंकि इसको ना वो था टाइफाइड की सिम्टम थे हल्के हल्के। उस टाइम ना सारे जितने भी बच्चे होते थे ना सबको टाइफाइड होते थे। और नर्सरी बोलते हैं वहाँ पे इसको रख रखा था, जो लाइट के अंदर रखते हैं वहाँ पे रख रखा था। तो उन्होंने बोला कि ये दिखा देती, तो फिर वो ना उन्होंने मेरे को फ़ोन में दिखाया था इसको पहले। फिर मैंने बोला कि ठीक तो है, तो कह रहे हाँ बहुत हट्टा कट्टा बच्चा हुआ है आपका, ऐसे बोला उन्होंने, मतलब हेल्दी बेबी हुआ है पूरा। मैंने बोला थैंक यू मैम। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैम मैं कब देख सकती हूँ बच्चे को? तो फिर कहती है कब क्यों देखना, मतलब एक तो मेरे लिए वीडियो बना के लाई थी, फिर दूसरी कहती है हम लेके आ सकते हैं बच्चे को, क्या दिक्कत है। फिर वो दूसरी गई, वो लेके आई, फिर उसने अपनी गोदी में ले रखा था और इसको ऐसे दिखाया, काचू सा एकदम काचला सा था बिल्कुल। फिर ये रोने लगा। फिर कहते लो देखा इसके नाटक स्टार्ट हो गए, आते ही मम्मी को देखते ही रोने लगा ये लड़का, ऐसे मतलब इतनी प्यारी नर्स थी ना वो, मतलब माँ जैसी थी बिल्कुल।
पैर वैर सब दबाती थी, मेरे सर वर दबाती थी। हाय हाय, सच में उस दिन के बाद हम सच में जाते भी नहीं है ना, कहाँ उस दिन के बाद हम कभी गए नहीं सब जगह। फिर उसके बाद इसको ना मेरे सामने ही दूध पिलाया उन्होंने, छोटे छोटे चम्मच के साथ दूध पिलाया। अब तो दूध पीता ही नहीं है, वहाँ पे चप्पल चप्पल पी गया दूध, पता है आपको, ऐसे करके पी जाता था। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला, मैम को बोला कि मैम आपने इनके पापा को बताया? तो कहते हैं कि नहीं वो रिसेप्शन पे पूछना पड़ेगा हम। तो मैंने बोला उनको भी बता देना। तब शायद फ़ोन आया था ना आपके पास, फिर इनके पास फ़ोन गया था कि हाँ बच्चा हेल्दी है और बेटा हुआ है। तब इन लोगों की जान में जाना है कि हाँ मतलब माँ भी ठीक है और बेटा भी ठीक है। तब ये लोग खुश हुए। फिर उसके बाद फिर मेरे को भी तो मतलब हम ये होते हैं ना कि एक पापा अपने बच्चे को देखे और खुश हो, तो वो चीज़ इन्होंने मिस कर रखी है। और हम 10 दिन तक दूर थे ना। हाँ ये रहा। तो हम 10 दिन तक ये हमसे दूर थे। और लो पकड़ना। फिर उसके बाद जो साइड में एक दीदी थी, हेमा नाम था उनका, हेमा दीदी, याद आ गया नाम। तो उनका बेबी 10 को हुआ था, उनको भी कोरोना ही हुआ था। और वो उत्तराखंड से थी और वो इधर रहती हैं, छत्रसाल स्टेडियम है ना, उस तरफ रहती हैं वो। रुक जाओ, कम करो बेटा। छत्रसाल स्टेडियम में रहती है। फिर उनके पास ना फ़ोन था, तो मैंने बोला कि दीदी एक फ़ोटो खींच दोगे मेरी और बेटे की, इनके पापा को दिखाने के लिए? तो कहते हैं कि हाँ मैं खींच दूंगी। तो उन्होंने पहली फ़ोटो खींची है, जो वो गोदी में आपने देखी होगी ना फ़ोटो दैविक की, उन्होंने खींची है वो फ़ोटो। और फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि आप बात कर सकते हो घर पे, इस फ़ोन से कर सकते हो। लैंडलाइन का फ़ोन ना हमारे रूम में था, मतलब 5 स्टार वाला रूम पूरा अलॉट किया गया था, एक रूम पूरा। तो तब अब मुझे पता चल रहा है कि माँ ने ना कुछ अच्छा सोचा था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। और वहाँ पे सच में वो 10 दिन मेरी जो इतनी केयर हुई है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे घर पे आ जाती तो यहाँ इतना कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे ये था कि शायद माँ ने भी सोचा होगा कि बच्ची अकेली है तो इसकी सेवा मैं करवाती हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ माँ ने शायद इसलिए ये सब चीज़ें फेस करवाई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हाँ इससे फ़ोन कर सकते हो आप। कहते हैं कि 0 डायल करके और देन फिर आप नंबर डायल करके बात कर सकती हो और आप फ़ोन भी मंगवा सकती हो। तो मैंने बोला है फ़ोन मंगवा सकती हूँ भाई? फिर तो मैंने फटाफट 0 डायल करके इनके पास फ़ोन किया। वो हमारी कॉल 3 दिन के बाद हो रही थी। 3 दिन मतलब कितने, 72 घंटे के बाद मैं इनसे बात कर रही थी। और फिर रोए भी बहुत। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप ना फ़ोन भिजवा देना, क्योंकि वो सामान तो आता रहता था। तो ये वहाँ पे रिसेप्शन पे दे देते थे। फिर वो लोग सैनिटाइज करके और फिर पीपी किट वगैरह पहन के हमें दे के जाते थे वो सामान। तो फिर सामान में फ़ोन आया, फ़ोन में सबसे पहले वीडियो कॉल करके इनको दिखाया दैविक को। ओ ये तो वीडियो कॉल पे ही रोने लगे, मम्मी भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। फिर उसके बाद वो 10 दिन इतने अच्छे बीते, इतने अच्छे से बीते। बस वो हेल्थ वाइज तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो वो खुशी मिली ना वो फिर नेक्स्ट लेवल की थी। फिर 10 दिन के बाद फिर इन्होंने पहली बार इसको गोद में लिया। वो वीडियो मैंने इंस्टा पे भी डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मतलब आंखें हट नहीं रही थी बिल्कुल। और फिर फाइनली हम घर पे आ गए। अब सोचो ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग में डालती तो कितना मस्त मज़ा आता है, ये सारी मेमोरी मेरी। ओह माय गॉड। चलो कोई नहीं, आज के बाद से तो सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर ही रही हूँ। लेकिन वो जो चीज़ थी ना भाई साहब, शादी वादी भी आप देख सकते थे, मेरी शादी भी है ना। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। अब इसके बाद आगे जो चीज़ें होंगी, क्या पता हम जल्दी अपना घर लें, वो दिखाने को मिलेगा। दैविक का बर्थडे, दैविक हम कहीं घूमने जाएंगे, वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, खुशियाँ तो आती रहती है ना, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। हाँ बहुत बातें हो गई है, कितनी बातें कर ली मैंने। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो दैविक अब कर रहा है अपना होमवर्क, ये देखिए। वेरी गुड। चलो यहाँ करो जल्दी जल्दी। अब क्या लिख रहे हो दैविक? 9 नो, क्या है ये बताओ? सोचो सोचो, क्या है ये? 9 नो हाँ 9 है। नो, 9 सोचो सोचो, क्या है? 8 है बच्चा, 8 बोलते हैं इसे। 8 हाँ, क्या है? 8 यस। A B C D E F G H I J ओ भाई, एक ही लाइन लिखी है, इतनी जल्दी नहीं थकना है, एक ही लाइन लिखी है। नौटंकी तो इनसे सीखो भाई। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 इसमें मत करो ना, ये करो। मैं फटाफट करवा दूँ काम, नहीं तो ये नौटंकी करेगा।